अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेंजीन रिंग जो है इसकी स्ट्रक्चर और इसकी रेजोनेंस और स्टेबिलिटी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। फिर इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो बेंजीन की है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने बेंजीन रिंग का डिस्कस किया था। अब हम इसकी स्ट्रक्चर जो हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की है इसका थोड़ा बहुत हम रिवाइज करेंगे और फिर इसकी रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो, चूँकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हम कार्बन 6 लेंगे ऐसे, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है कि चूँकि कार्बन के जो हम कार्बन देखते हैं उसका जो वैलेंसी है वो 4 है, 4। हम इसकी वैलेंस जो डॉट हमने लगाए हैं ये हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आपको। इसके 4 हैं, इसको और 4 चाहिए चूँकि इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये 2 इसके साथ शेयर करेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ शेयर करेगा और एक इसका हाइड्रोजन जो 6 हाइड्रोजन है इसके साथ ये अपना बॉन्ड बनाएगा। ये बनाएगा एक और हाइड्रोजन के साथ, यहाँ जो सेल्फ लिंकिंग है ये इसके साथ, ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। फिर इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन। यानी इसमें हमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम आ गए। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है। क्योंकि इसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनते हैं इसलिए इसका जो रीजनल स्ट्रक्चर है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। रीजनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जो इसकी स्टेबिलिटी है बेंजीन की, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो इसकी स्टेबिलिटी है ये हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। जो इसकी रीजनल स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए हम इसको आपसे इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू केक्यूल के मुताबिक बेंजीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। जो बेंजीन है ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है 2 स्ट्रक्चर का। जो हम बनाएंगे यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड हम बनाएंगे यहाँ पर, और इसके जो रीजनल स्ट्रक्चर है ये 2। यहाँ पर हम इनके बॉन्ड पोजीशन जो है ये हम चेंज करेंगे। जो ये 2 स्ट्रक्चर्स है ये इसके रीजनल स्ट्रक्चर्स हैं और जो हमें यहाँ मिलता है वो ऐसे मिलता है हमें। क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इसलिए हम इसको या तो एक डॉटेड सर्कल यहाँ पर बनाते हैं या हम यहाँ पर सीधा इसको ऐसे बनाएंगे। हम एक सर्कल लगाएंगे। इस सर्कल का मतलब ये है जो इसका डबल बॉन्ड है ये एक जगह पर कायम नहीं है, ये अल्टरनेट जगह पर बनता है। इसलिए हम इसको सर्कल, चूँकि ये डबल बॉन्ड है ये सर्कल में घूमता है इसके। ये हो गए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसके जो एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो है ये सी वाला। इसका जो स्ट्रक्चर ये बनाया हमने, ये स्ट्रक्चर इसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि ये हेक्सागन है, इसके 6 साइड्स है, इसको हम हेक्सागन भी कहते हैं। जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट द 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो इसका अंदर जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट द 6 इलेक्ट्रॉन विच आर डिलोकलाइज्ड बिटवीन द 6 कार्बन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग। ये डिलोकलाइज हुए हैं
बिटवीन द 6 कार्बन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग। इसके जो 6 कार्बन एटम्स है उसमें ये डिलोकलाइज्ड है। अब इसका हम जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, चूंकि इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा है, जो बेंजीन है, ऑल 6 कार्बन एटम्स कंटेन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनमें से 2 जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ऑफ ईच कार्बन एटम फॉर्म सी सिंगल बॉन्ड सी, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं विच लाई इन द हेक्सागोनल प्लेन। वो हेक्सागोनल प्लेन में होते हैं, जो है सिग्मा बॉन्ड सी यहाँ पर बनाते हैं, ये हेक्सागोनल प्लेन में होते हैं। द रिमेनिंग जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जो बाकी जो इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 है सॉरी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जो इसके रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ऑफ कार्बन एटम्स, दे ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल। वो ओवरलैप करते हैं 1s ऑर्बिटल से, जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है उसके साथ ही ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन का। यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा इसका हाइड्रोजन एटम है, स्ट्रक्चर हम थोड़ा दूसरे तरीके से बनाएंगे। बेंजीन रिंग हम लेंगे, यहाँ पर जो हम देखते हैं, जो ये हमने इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। इनमें क्या होता है, ईच कार्बन हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। जो कार्बन एटम है उसका जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जो प्लेन ऑफ द रिंग है उसमें एक p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड और p ऑर्बिटल है कार्बन एटम्स के, दे ओवरलैप लेटरली विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। वो लेटरली यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, वो अगर ये बॉन्डिंग करेंगे ऐसे, यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनाते हैं to form pi bonds. In general, there are 2 equal possibilities of 3 pi bonds by the overlap of p orbitals. C1 और C2 के दरमियान, अगर हम इसका नाम रखेंगे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इसको C3 हम बनाएंगे, ये C4, C5, C6। जो ये एटम्स है C1 और C2, C3 और C4, C5 और C6 के दरमियान जो बनते हैं,
इसके अलावा C2 और C3 इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ऐसे, और फिर C4 और C5 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये, और C6 और C1 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये हमें दिखाता है द अबव फैक्ट इज आल्सो सपोर्टेड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन विच शोज दैट द C बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। जो हम यहाँ पर एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें ये दिखाता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो बराबर होती है। जो ओवरलैपिंग ऑफ p orbitals of adjacent carbon atoms can also be represented in form of two Doplex rings या two rings of electron clouds, one above and one below the plane of the hexagonal ring। जैसे हम ऐसे अगर इसका रिंग बनाएंगे ऐसे, ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ये इसका हो गया इसका रेजोनेंस। इसके बाद हम इसके एरोमेटिसिटी पर आएंगे और फिर इसकी प्रोपेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस वगैरह उसके पर आएंगे, जो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे।